बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंग्लिश पे चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंसेस की 3 मेन काइंड्स होती हैं। हर टेंस की फर्दर 4 मेन काइंड्स होती हैं। तो जो प्रेजेंट टेंस है इसकी भी 4 काइंड्स हैं, लेकिन हम आज जो फर्स्ट टेंस है उसे स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कुछ बेसिक इसमें टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, अगर आप उनको थोड़ा डीपली स्टडी कर लें, समझ लें, उसके बाद उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो उसमें कोई फ्लुएंट होने में आपको देर नहीं लगती, क्योंकि टेंसेस जो हैं याद रखें हमेशा आपको प्रैक्टिस से आएंगे। आप जितनी भी दफ़ा रूल्स पढ़ लेंगे आपको इस तरह पढ़ने से नहीं आएंगे। तो इसके लिए बेसिक से हमें स्टार्ट करना पड़ता है। बेशक ये थोड़ी बच्चों वाली चीज़ें लगती हैं, लेकिन टेंस को हमेशा बेसिक इसी तरह से स्टार्ट किया जाता है। तो जो इसमें सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ रिकग्निशन, जिसको हम उर्दू में पहचान भी कहते हैं। इस टेंस को पहचानने का ये तरीका है कि जितने भी उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं ना, उनके एंड पे आपने देखना है अगर ता है, ती है, ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो गाड़ी चलाता है, बच्चे पार्क में खेलते हैं, हम स्कूल जाते हैं, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, अगर उन पे सेंटेंस एंड हो रहा है तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और उस पर जो भी रूल्स और टर्म्स फॉलो होंगी वो इस टेंस की होंगी। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में अगर आप इसको देखें, कोई इंग्लिश सेंटेंसेस आपको इसके बने हुए नज़र आएँ तो इसमें मोस्टली जो बातें होती हैं ना वो रूटीन वर्क की होती हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं तो आप उसे बताएंगे जी मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं जिम जाता हूँ। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, जिसके एंड पे आप खुद गौर कर लें आप क्या बोल रहे हैं। ता है, ती है, मैं पढ़ता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ। ठीक है। तो ये जो ता है, ती है वाली वर्डिंग है ना, जो सेंटेंस की उर्दू में आ रही है, तो ये आपको शो करवाता है कि इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, कि जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं ना वो भी इसी टेंस में लिखे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सूरज मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में ग़ुरूब होता है, इसी तरह ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। तो ऐसे आपको अक्सर प्रोवर्ब्स भी प्रेजेंट में नज़र आएंगे और यूनिवर्सल फैक्ट्स भी, और रूटीन वर्क तो इसमें आते ही आते हैं। होपफुली आपको रिकग्निशन और पहचान यहाँ तक ये समझ आ गई होगी चीज़। नेक्स्ट जो है दैट इज़ फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, अब टोटल आपको पता है 3 मेन फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, राइट। तो हर टेंस में ना डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ होती हैं। इसमें जो फॉर्म यूज़ होगी दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल गो, वेंट, गॉन, ये 3 फॉर्म्स हैं। तो इसमें जो फॉर्म यूज़ होगी वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी दैट इज़ गो। उसके बाद आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स पे। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? जो किसी भी सेंटेंस में हेल्प कर रहे होते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनाने को। तो हर सेंटेंस की 3 मेन जो है ना वो उसकी आप काइंड्स कह लें होती हैं, जिसमें एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव होता है, जो बचपन से सब बच्चे पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ना, जो इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है, यानी जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल एक बात की जा रही होती है, जिस तरह ये है वो गाड़ी चलाता है या हम खाना खाते हैं, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ एस और एस का एडिशन होता है, और वो भी कहाँ होता है? वर्ब के साथ। यानी जब आप वर्ब लिख लेते हैं ना, जैसे ये गो है, ये वर्ब है, ये काम है, ये जब आप लिख लेंगे तो इसके साथ एस और एस का एडिशन होगा। हाँ, जब इसके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव आएंगे सेंटेंसेस, यानी वो स्ट्रक्चर में आएगा, तो फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, और वो कौन से होते हैं? डू और डज। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स की, यानी इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। हर सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है ना जिस पे वो बेस्ड होता है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाला, राइट। और वर्ब सेकंड पे आएगा। वर्ब क्या होता है? काम। उसके बाद आखिर में आ जाएगा जी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? जिस पर काम हो, राइट। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप किस चीज़ को ट्रांसलेट करेंगे? सब्जेक्ट को, उसके बाद वर्ब को, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को, राइट। उसके बाद आ जाते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। लाइक अगर तो लिखा हुआ है वो गाड़ी चलाता है, फिर तो ये स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है तो उसमें फिर क्या स्ट्रक्चर होगा? उसमें यही स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एक चीज़ जो इसमें आपको नज़र आ रही है, जो एडिशन हो रहा है, वो सिर्फ हो रहा है डू नॉट और डज नॉट का। डू नॉट हम कहाँ पर लगाते हैं? प्लूरल के साथ, और डज नॉट हम कहाँ लगाते हैं? सिंगुलर के साथ, राइट।
यानी अगर एक किसी शख्स की बात है तो उसमें आप डज़ नॉट कर दें और प्लूरल के साथ डू नॉट कर दें। लेकिन एक चीज़ इसमें आपने याद रखनी है कि जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है यानी आई और यू है, उसके साथ भी डू नॉट ही यूज़ होता है। अच्छा, एग्जांपल से मेन इसे क्लियर कर लेते हैं। अगर अभी तक आपको इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट में कोई भी कन्फ्यूजन थी तो दैट इज़ गोइंग टू बी सॉल्व्ड राइट नाउ। अच्छा, अब सेंटेंस है, थोड़ा इसको गौर से चीज़ को देखें, आपको एक सेंटेंस से ही सब क्लियर हो जाएगा। वो गाड़ी चलाता है, राइट। इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि सब्जेक्ट कौन है, यानी काम कौन कर रहा है, कौन गाड़ी चला रहा है वो, तो वो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट। इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे ही। नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है दैट इज़ वर्ब। वर्ब क्या होता है? काम। इसमें काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है? चलाता है, यानी गाड़ी चलाना उसका जो यहाँ पे है एक्शन है, वर्ब है, तो चलाता है। और दूसरा देखें, ता है, ती है, ये वाला रूल भी इस पर पूरा हो गया कि सेंटेंस जो है वो इस वर्ड पे एंड होता है। तो वर्ब जो है, एक्शन जो है वो क्या है? चलाना। चलाने को हम कहते हैं ड्राइव। तो यहाँ पे हमने ड्राइव लिखा है, लेकिन आपको ये साथ एस भी नज़र आ रहा होगा कि मैंने सिर्फ ड्राइव नहीं लिखा, ड्राइव्स लिखा है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बताती हूँ। उसके बाद लास्ट में जिस चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं दैट इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो रहा हो। तो वो चला रहा है, क्या चीज़ चला रहा है, किस चीज़ पे एक्शन हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट है गाड़ी। तो कार इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन हो गई ही ड्राइव्स अ कार। अच्छा, एक दफ़ा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। वो गाड़ी नहीं चलाता है। अब इसमें हमने लिखा था ही ड्राइव्स अ कार, नेगेटिव में इसका क्या हो जाएगा? बाकी तो चीज़ें वही हैं, वो का ही चलाता है, ड्राइव गाड़ी कार। जो नहीं की हमने ट्रांसलेशन किया ना, वो हमने की है डज़ नॉट। या हम डू नॉट लगाएंगे या डज़ नॉट लगाएंगे। तो हमने ये कहा है कि जब एक किसी शख्स की बात हो रही होगी तो फिर हम डज़ नॉट लगाएंगे, जब ज़्यादा की बात है या फिर आई यू की बात है तो हम डू नॉट लगाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है, हम टीवी देखते हैं। तो इसमें हम कहेंगे वी वॉच द टेलीविज़न। अब हम इसमें सब्जेक्ट है यानी काम करने वाला जो, और एक्शन क्या हो रहा है? देखना। देखने को हमने सेकंड पे यानी वर्ब की ट्रांसलेशन कर दी और लास्ट में हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट यानी टेलीविज़न। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो पूरी हो गई हैं, लेकिन इसमें ये जो SES है ना, जो इस टेंस में बड़ा तंग करता है, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ रह गया है। वो अभी आप देखें। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने लिखा है ही ड्राइव्स, और यहाँ पे आप देखें मैंने लिखा है वी वॉच। यानी यहाँ पे तो मैंने SES नहीं लगाया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने S लगाया। या इसी तरह मैं सिंपली कह दूँ कि बच्चा जो है वो स्कूल जाता है, ठीक है, या वो लड़का स्कूल जाता है, तो मैं कहूँगी द बॉय गो टू स्कूल। अब यहाँ पे जो गो है ना, ये गलत है। यहाँ पे गो नहीं आएगा, गोज़ आएगा। ES का साथ एडिशन होगा। इधर सिर्फ S का एडिशन हुआ था। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट की तरफ। 1 2 3 4 5 6 ये मेन 6 वर्ड्स याद रखने हैं। ये जहाँ भी होंगे ना, इनके साथ आपने ES का एडिशन करना है। और ये जहाँ पे नहीं होंगे तो उसके अलावा जो भी आएगा उसके साथ सिर्फ आपने S का एडिशन करना है, वरना आपने इनके एंड पे ES का एडिशन करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम कहाँ पे ढूंढेंगे पूरे सेंटेंस में, तो मैंने आपको बताया है कि ये वर्ब के साथ SES आता है। वर्ब क्या होता है? काम, एक्शन होता है। तो जब भी आप सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे होंगे ना, आपने उसमें से वर्ब को साइड पे लेके जाके पॉइंट आउट कर लेना है कि एक्शन क्या हो रहा है, उस टाइम आपने लगाना है, पहली बात। दूसरी चीज़ इसमें आपने ये देखनी है कि इसमें काम करने वाले कितने लोग हैं या काम करने वाली कितनी चीज़ें हैं। लाइक जो सब्जेक्ट है वो कितने हैं। अगर तो वो एक है यानी सिंगुलर है, तो फिर तो आपको थोड़ी सी टेंशन होगी कि अब मैं S लगाऊं या फिर मैं ES लगाऊं। लेकिन अगर काम करने वाले ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, या फिर फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, यानी आई मैं काम कर रही हूँ तब भी टेंशन नहीं है, यू तुम काम कर रहे हो तब भी टेंशन नहीं है, वो सब दे यानी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तब भी टेंशन नहीं है। टेंशन कब है? जब कोई एक बंदा काम कर रहा है, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं कि वो अकेला है तो वो कैसे काम कर रहा होगा। तो इट मीन्स कि जो थर्ड पर्सन है ना, सिर्फ और सिर्फ जो थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही शी इट। उस टाइम, या फिर सिंगुलर कोई नाउन कोई भी नेम हो सकता है, उस टाइम आपने इसके साथ S या ES के एडिशन करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। तो सेंटेंस ट्रांसलेट करते वक्त आपने ये चीज़ देख लेनी है। अगर तो वो एक बंदा है या कोई एक चीज़ है, फिर आपने सोचना है कि मैं S लगाऊंगी या ES लगाऊंगी। लेकिन अगर ज़्यादा लोग हैं या फिर I और U है, तो उसमें आप कभी भी S या ES नहीं लगाएंगे, ठीक है। प्लूरल को उसके साथ कोई एडिशन नहीं करते, वो बड़ा इजी होता है। सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ, साथ ऑब्जेक्ट लगा दो। ये SES का जो थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी आ जाती है ना अक्सर बच्चों के लिए, वो इस सिंगुलर में होती है।
अब आप इस एग्जाम्पल को दोबारा देखें, वो गाड़ी चलाता है, इसमें हमने ही ड्राइव्स अ कार बोला था, ठीक है। अब इसको आप समझें कॉन्सेप्ट को कि यहाँ पे था चलाता है, यानी चलाना इसमें वर्ब था, एक्शन था। गाड़ी चलाने को क्या बोलते हैं जी? ड्राइव बोलते हैं। अब मैंने आपसे ये बोला है कि अगर ये 6 लफ्ज़ आखिर में आ रहे हैं तो आप ES लगा दें, अगर ये 6 लफ्ज़ आखिर में नहीं आ रहे तो फिर आप सिंपली S लगा दें। अब आप ड्राइव को देखें, ड्राइव के एंड पे क्या आ रहा है? E, और आप इन वर्ड्स में सर्च करें, आपको कहीं E नज़र आ रहा है? नो, तो इसलिए हम सिंपली S लगा देंगे, ठीक है। इसलिए हमने ड्राइव्स लगा दिया। लेकिन अगर आपको ऐसा सेंटेंस जिसमें आखिर में इनमें से कोई लफ्ज़ नज़र आ जाए, जैसे ये था बच्चा स्कूल जाता है, इसके आखिर में था गो, यानी जाना एक्शन है ना, वर्ब है, तो वर्ब इसमें क्या था? गो। अब यहाँ पे आखिरी जो लफ्ज़ है वो ओ है, तो ये ओ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अब ओ के साथ अगर मैं सिंपली लगाऊँ ना एस, तो ये तो कोई लफ्ज़ ही नहीं बनता, तो इसलिए ES जो है ये आपको ख़ुद भी नज़र आ रहा होगा कि ये ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हो गया गोज़, ठीक है। अब ये वो सारे वर्ड्स हैं मैंने साथ लिख दिए, आप इसकी मज़ीद एग्जांपल जो है वो उसकी प्रैक्टिस करिएगा। जैसे CH पे एंडिंग अगर हो रही है वर्ब की वॉच, तो हम लिखेंगे वॉट्स। SH पे हो रही है वॉश, तो हम लिखेंगे वॉशेस। SS में हो रही है मिस, तो हम लिखेंगे मिसेस। X मिक्स, तो मिक्सेस। बज़ बजेस, और गो गोज़, ठीक है। तो ये वो 6 वर्ड्स हैं, अगर ये आ जाते हैं सेंटेंस में वर्ब की एंडिंग पे तो फिर तो इनके साथ ES लगेगा, लेकिन सिर्फ तब जब इसमें सिंगुलर होगा, प्लूरल में नहीं, और IU के साथ भी नहीं, ठीक है। सिर्फ ही शी इट के साथ, थर्ड पर्सन के साथ। अच्छा, आखिरी चीज़ एक इस टेंस में ये है कि जब आप नेगेटिव बनाते हैं ना, तो जो नेगेटिव बनाने के बाद जो वर्ब होता है, यानी जिस तरह यहाँ पे ड्राइव के साथ SES का एडिशन किया था, नेगेटिव में डज डू नॉट लगाते हैं ना, तो SES की जान छूट जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो ES था वो इधर शिफ्ट हो गया ना डू के साथ, तो इसलिए हम यहाँ पे दोबारा ड्राइव्स नहीं लिखेंगे। हम ये नहीं कहेंगे ही डज़ नॉट ड्राइव्स अ कार, हम बोलेंगे ही डज़ नॉट ड्राइव अ कार। इसी तरह अगर आप इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहें कि क्या वो गाड़ी चलाता है, तो इसमें आप बोलेंगे डज़ ही ड्राइव अ कार, या क्या वो ज़्यादा लोग गाड़ी चलाते हैं, डू दे ड्राइव अ कार, ठीक है। होपफुली सब स्टूडेंट्स को ये आज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ ले, और अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं तो उसमें भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, उसकी वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।